तो नमस्ते। आज हम करेंगे यूनिट 7 जिसमें 21 कहानियाँ दी गई हैं। यूनिट के 7 यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेम सिलेबस है, तो उसमें भी यही कहानी लगी हुई है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट्स हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए लाभदायक है, क्योंकि यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस एक ही है। तो पहली कहानी है, क्रम है कहानी, कहानीकार, प्रकाशन वर्ष और प्रकाशन पत्रिका और कहानी संग्रह, यानी कि किस कहानी संग्रह में संकलित है। चंद्रदेव से मेरी बातें, बंग महिला इसकी कहानीकार है। 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। राजेंद्र बाला घोष इनका नाम है। दूसरी कहानी है दुलाई वाली, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की 1907 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। तीसरी है एक टोकरी पर मिट्टी, इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे, 1901 छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। राही की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, 1947 ईस्वी में सीधे साधे चित्र संग्रह में सम्मिलित है। पांचवी कहानी है ईदगाह, जो प्रेमचंद इसके लेखक हैं, अगस्त 1933 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष और चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मानसरोवर के प्रथम भाग में ये संग्रहित है। कौन सी कहानी? ईदगाह। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, लेखक हैं प्रेमचंद, 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित और सोजे वतन संग्रह में संकलित है। कानों में कंगना, सातवीं कहानी है कानों में कंगना, राजा रमन राधिका रमन प्रसाद इसके लेखक हैं, 1912 में प्रकाशित हुई। इंदु पत्रिका में प्रकाशित, गांधी टोपी संग्रह में संकलित। आठवीं कहानी है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक है, 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। नौवीं कहानी है आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक है, 1929 ईस्वी में प्रकाशित, आकाशदीप संग्रह में संकलित। 10वीं कहानी है अपना अपना भाग्य, लेखक है जैनेन्द्र कुमार, प्रकाशन वर्ष 1931, वातायन संग्रह में संकलित। 11वीं कहानी है तीसरे कसम उफ मारे गए गुलफाम, लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी में अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित और ठुमरी 1959 संग्रह में संकलित है। 12वीं कहानी है लाल पान की बेगम, लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, 1956 में प्रकाशन वर्ष है, कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई, ठुमरी 1959 संग्रह में संकलित है। 13वीं कहानी है गैगरीन रोज, लेखक है आगे, 1931 में प्रकाशन वर्ष, विपथगा संग्रह से संकलित। 14 कहानी है कोसी का घटवार, शेखर जोशी, लेखक है, 1957 में प्रकाशन वर्ष, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई और कोसी घटवार संग्रह में संकलित है। 15वीं कहानी है अमृतसर आ गया, लेखक है भी सहानी, प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी में। 16वीं कहानी है चीप की दावत, लेखक है भी सहानी, 1956 ईस्वी में पहला पाठ संग्रह में संकलित। 17वीं कहानी है सिक्का बदल गया, लेखिका है कृष्णा सोबती, प्रकाशन वर्ष 1948, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित। 18वीं कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, हरिशंकर परसाई, 1970 ईस्वी में अपनी अपनी बीमारी संग्रह से 1972 में संकलित। 19वीं कहानी है पिता, लेखक है ज्ञान रंजन, प्रकाशन वर्ष 1965। 20वीं है राजा निर्बंसिया कमलेश्वर, 1957 ईस्वी में राजा निर्बंसिया संग्रह में संकलित। 21वीं कहानी है परिंदे, लेखक है निर्मल वर्मा, 1965 ईस्वी में परिंदे संग्रह में संकलित। अब यहाँ पूरी कहानी 21 की कहानियों के पात्र, उद्देश्य और विषय वस्तु पढ़ेंगे जो वन लाइनर तथ्य हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है वो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। पात्र हैं इसके भगवान और चंद्रदेव, दो मुख्य पात्र हैं। उद्देश्य और विषय, चंद्रदेव के माध्यम से लार्ड कर्जन पर व्यंग किया, इसमें देश की बदहाल आर्थिक स्थिति दशा व देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण है। दूसरी कहानी है दुलाई वाली, ये मनोरंजन प्रधान कहानी है। इसमें पात्र हैं वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई,
नवल किशोर की पत्नी, वंशीधर की सास, वंशीधर का साला, वंशीधर की साली, इक्के वाला, रेल का यात्री। उद्देश्य और विषय है, कहानी में देसी धोती और विलायत धोती के माध्यम से अंग्रेजी पहनावे और वस्त्रों के उपयोग पर व्यंग किया गया है। किसमें? धुलाई वाली कहानी में। धुलाई वाली कहानी पर किस पर व्यंग किया गया? देसी धोती और अंग्रेजी धोती के माध्यम से अंग्रेजी पहनावे और वस्त्रों के उपयोग पर व्यंग। एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें पात्र है वृद्ध विधवा, जमींदार, वृद्ध विधवा का पुत्र, पोतोहू और पोती। उद्देश्य विषय है, यह कहानी अमीरी तथा गरीबी के विषमता पर आधारित है, जिसमें जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है तथा विधवा वृद्ध स्त्री शोषित वर्ग का प्रतीक है। चौथी कहानी है राही, जिसमें पात्र है चोरी की दोषी राही और स्वतंत्रता सेनानी अनीता। जो राही है वो अनाज की चोरी में जेल जाती है और अनीता है जो स्वतंत्रता सेनानी है। उद्देश्य विषय, लेखिका है, लेखिका की जेल के अनुभव पर आधारित कहानी। कहानी का माध्यम संदेश, समाज के गरीब व असहाय लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। ईदगाह बाल मनोवैज्ञानिक कहानी पर आधारित है। इसमें पात्र है हामिद, अमीना, महमूद, नूरे, मोहसिन, सामी और आबिद। उद्देश्य विषय है, इस कहानी में समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को व्यक्त किया गया है। प्रेमचंद ने व्यंग्यात्मक ढंग से भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी रूप पर कड़ा प्रहार किया है। छठी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। पात्र है इसमें दिल फिगार, दिल फरेब, काला चोर, कैदी, एक बुजुर्ग व्यक्ति। उद्देश्य है देश प्रेम और देशभक्ति की भावना। कहानों में कंगना। पात्र है किरण, नरेंद्र, योगेश्वर, नाचने वाली, किन्नरी और जूही। उद्देश्य है कहानी वासना और प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया गया। उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित। पात्र है जमादार, लैना सिंह, सूबेदारनी, होरी, सूबेदार, हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह और कीरत सिंह। उद्देश्य है कहानी का प्रेम, शौर्य और बलिदान की अनुभूत प्रेम कथा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखी गई यह प्रेम कथा लैना सिंह में माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है। नौवीं कहानी है आकाशदीप, जिसमें पात्र है बुद्धगुप्त, चंपा, मणिभद्र और खलनायक। उद्देश्य है कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के समर्पित करने वाली कहानी। अपना अपना भाग्य। पात्र कथावाचक है, उसका मित्र 10 वर्षीय जो बेघर है, पहाड़ी बच्चा है। उद्देश्य है शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थ परकता को उजागर करने वाली कहानी। तीसरा कसम, मारे गए गुलफाम। गुलफाम है जो किस्सा बगोई शैली या पूर्व दीप्ति शैली का सारा लिया गया है। इस कहानी पर 1966 ईस्वी में फिल्म बनी थी, जिसका निर्देशन वासु भट्टाचार्य ने किया था। पात्र है इसमें हीरामन नायक है, बैलगाड़ी चलाने वाली हीराबाई, नौटंकी में काम करने वाली, लालमोहर, धुन्नीराम, पलट दास, लालमोहर का नौकर, लहसिनवा आदि इसके पात्र हैं। उद्देश्य है कहानी में प्रेम की भावना प्रवणता पूरी तरलता के साथ व्यंजित हुई है। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है। लाल पान की बेगम। बिरजू की मां नायिका है, बिरजू के पिता बिरजू, चंपिया, मखनी बुआ, सुनरी, जंगी पतोहू। उद्देश्य विषय है बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी है। मनचाही परिस्थिति न होने पर जो सारे बातें बिरजू की मां को परेशान बना रही थी, वही अनुकूल परिस्थिति होने पर उसे सहज और भली प्रतीत होने लगती है। 13वीं कहानी है गैंग्रीन रोज। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। पात्र है कथानायक मालती, डॉक्टर महेश्वर, बच्चा टिटी। उद्देश्य है कहानी का केंद्र वाक्य ऐसी तो रोज होता है। कहानी में एक नवविवाहिता स्त्री के मन की गहरी उदासीनता और अकेलेपन की
त्रासद अनुभूति का चित्रण है। कहानी में दिखाया गया है किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध कैसे टूटते हैं। कोशिका घटवार। गुसाई फौजी है, लक्ष्मी गुसाई की प्रेमिका, लक्ष्मण का बेटा किशन सिंह सिपाही है। उद्देश्य विषय है लक्ष्मण के जेठ जेठानी उसके काका काकी सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मण के कालातीत प्रेम की कहानी है। अमृतसर आ गया जो भारत पाक विभाजन से संबंधित कहानी है। पात्र में कथानायक बाबू सरदार जी, पठान, बुढ़िया। उद्देश्य विषय है भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को चलती रेस के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती है। चीफ की दावत। पात्र सामनाथ, सामनाथ की पत्नी, सामनाथ का माँ, चीफ सामनाथ का बॉस है। उद्देश्य है व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृति चिंतक को उजागर करना कहानी का उद्देश्य है। सिक्का बदल गया। भारत पाक विभाजन से संबंधित कहानी है। पात्र है साहनी सेरा, साहनी का सेवक हसेना, सेरा की पत्नी, थानेदार दाऊद खान। उद्देश्य है इसमें विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ मानवीय संबंधों और मूल्यों पर आए विघटन का वर्णन है। कहानी में देश के बंटवारे और बेकार के खून खराबे और हत्याएं हैं। 18वीं कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। पात्र है मातादीन, पुलिस मंत्री, यान चालक, कोतवाल इंस्पेक्टर। उद्देश्य विषय है चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था। पिता है कथा, पात्र है कथावाचक है उसकी पत्नी देवा और पिता। उद्देश्य विषय नए पुराने मूल्य और संस्कारों की टकरार, दो पीढ़ियों के मध्य की मार्मिक टूटना को दिखाने के पश्चात यह दोनों पीढ़ियों के मध्य भावनात्मक लगाया गया। राजा निर्वंशिया प्रयोग धर्मी कहानी है किस्सा गोसाई शैली में। पात्र हैं जगतपति चंदा, जगतपति की पत्नी, बच्चन सिंह कंपाउंडर, राजा रानी और उसके दो पुत्र। राजा निर्वंशिया की पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण है। कहानी आर्थिक व्यवस्थाओं द्वारा दाम्पत्य संबंधों की मधुरता को कड़वाहट में बदलने, संतानहीनता, दंपत्ति की सामाजिक स्थिति और मानसिक पीड़ा की कहानी है जो आधुनिक युग के टूटते जीवन मूल्यों, आस्थाओं, विश्वासों तथा मजबूरियों को स्पष्ट करती है। परिंदे कहानी है प्रभाव उत्पादक शैली जिसमें पात्र हैं लतिका है डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, विद्यार्थी सुधा जोली, गिरीश करीमुद्दीन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।